आप सभी को लेंस खत्म कर दिए थे। लेंस पूरी तरह से क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अब शुरू करते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाओं को। लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस बता दिए थे। लेंस के प्रकार बता दिए थे। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, ये बता दिए थे। तो इसके पीछे वाला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं कि लेंस का कौन कौन सा परिभाषा है। तो ध्यान से सुनिएगा कि लेंस का कौन कौन सा परिभाषा है, उसके बारे में सुनिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो लेंस होगा इसे कहते हैं उत्तल लेंस। ये जो लेंस है उसे कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। और ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, ये जो लेंस है उसे कहेंगे अवतल लेंस। थोड़ा सा बन गया लेकिन मतलब ये जो लेंस है उसे कहेंगे अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस और ये वाला अवतल लेंस। परिभाषा समझते हैं। सबसे जो पहला परिभाषा है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, सबसे पहला परिभाषा किसके बारे में बता रहे हैं आप सभी को, मुख्य अक्ष के बारे में बता रहे हैं कि मुख्य अक्ष कहते किसको है। तो ध्यान से समझिएगा कि मुख्य अक्ष कहते किसको है। ध्यान से देखिए, ये हुआ उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को दोनों, एक पृष्ठ दो पृष्ठ, तो दोनों पृष्ठ को मिलाने वाली सीधी रेखा को जो अनंत दूरी तक जाता है उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ को मिलाने वाली सीधी रेखा को जो अनंत दूरी तक जाता है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। और ये लाइन अनंत दूरी तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। और ये भी क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो आया होगा समझ में कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। एक और बात बता दें, मुख्य अक्ष के बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो आएगा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र समझिए, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा प्रकाशिक केंद्र के बारे में। देखिए, इस लाइन पर एक बिंदु होता है, इस लाइन पर एक बिंदु होता है जो बीचों बीच में होता है, या कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर अगर प्रकाश भेजा जाए तो सीधे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। सिंपल। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के बीचों बीच एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर भेजा हुआ प्रकाश सीधे निकल जाता है, उसी को कौन सा केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, कैपिटल ओ से। कैपिटल ओ से याद रखिएगा कि प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल ओ से। साथ साथ बोलिए और यहीं का यहीं याद भी कर लीजिए। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो एक सीधे लाइन जाता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों को मिलाते हुए सीधे लाइन जाता है, उसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। इस लाइन के बीचों बीच एक बिंदु होता है, या अवतल लेंस या उत्तल लेंस के बीचों बीच एक बिंदु होता है जहां से गया हुआ प्रकाश सीधे निकल जाता है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब सुनिए, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तीसरा नंबर, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र समझिएगा। समझिएगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं ये समझिएगा आप लोग। देखिए सुनिए, ये जो लेंस है और ये जो लेंस है, दोनों लेंस हैं। ये जो लेंस है इसके दो भाग हैं और दोनों कोई ना कोई गोले का भाग होगा। देखिए, इधर वाला पृष्ठ इधर वाले गोले का भाग, इधर वाला पृष्ठ इधर वाले गोले का भाग। तो उस गोले का अगर ये भाग है तो इसका केंद्र भी होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये वाला इधर गोले का भाग, ये वाला
इधर गोले का भाग, तो इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसी केंद्र को कौन सा केंद्र कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। याद रहेगा कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस जो होता है वो दो गोले का भाग होता है, और दोनों गोले के भाग को देखो, ये इधर वाला पृष्ठ इधर वाले गोले का भाग, इधर वाला पृष्ठ इधर वाला गोले का भाग, तो उस गोले के ही भाग को कौन सा केंद्र कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र देखिए, और बताएं, इधर वाले गोले का भाग दूसरा होगा, इधर वाले गोले का भाग दूसरा होगा, मतलब इसके दो गोला होगा तो दो वक्रता केंद्र भी होगा। एक वक्रता केंद्र को C1 से प्रदर्शित करेंगे, दूसरा वक्रता केंद्र को C2 से प्रदर्शित करेंगे। देखिए, अगर इधर वाला का बात करें तो इधर वाला जो होगा वो C1 होगा, अगर इधर वाला का बात करें तो इधर वाला का होगा? C2 होगा। वैसे ही अगर इधर वाला भाग की बात किए तो इधर वाला C1 होगा, अगर इधर वाला भाग की बात किया जाए तो इधर वाला का होगा? C2 होगा। सिंपल। जो लेंस होता है वो गोला से बना होता है, एक लेंस दो गोला से बना होता है, तो वक्रता केंद्र कितना होगा? दो होगा। एक वक्रता केंद्र को C1 से प्रदर्शित करेंगे, एक वक्रता केंद्र को C2 से प्रदर्शित करेंगे। सिंपल है। ऐसा में वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, इधर वाले को C2 कहते हैं, इधर वाले को C1 कहते हैं, इधर वाले को C2 कहते हैं। सिंपल है। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। इधर वाले को C1 कहेंगे, उधर वाले को C2 कहेंगे। तो तीन परिभाषा आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला, मुख्य अक्ष, सिंपल, दोनों पृष्ठ को मिलाने वाली सीधी रेखा को प्रकाशीय केंद्र, जहां से प्रकाश जाता है तो सीधे निकल जाता है। वक्रता केंद्र, जिस गोले का भाग होता है लेंस उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? C से। इधर वाला एक अलग गोला है तो इधर वाले को C1, इधर वाला एक अलग गोला है तो इधर वाले को C2 कहेंगे, इधर वाला एक अलग गोला है तो इधर वाले को C1, इधर वाले को C2। तो इतना खत्म हो गया। अब आते हैं मुख्य फोकस किसे कहेंगे, समझिए। अब आप लोग को बताने वाले हैं कि मुख्य फोकस किसे कहेंगे। तो सुनिए, मुख्य फोकस, तो हेडिंग लिख लीजिए कॉपी में, मुख्य फोकस किसे कहेंगे, समझिए। तो सबसे पहले बताएंगे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है। सुनिए, ये हुआ उत्तल लेंस, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। सुनिए, मुख्य फोकस किसे कहेंगे? तो उत्तल लेंस हुआ। अगर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो एक बिंदु पर इधर जाकर मिल जाएगा। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगा। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? F2 कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं, इस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस उत्तल लेंस के F2 को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। सिंपल है। देखिए, अगर मुख्य फोकस किसे कहेंगे? उत्तल लेंस का बता रहे हैं। देखिए, उत्तल लेंस हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेज रहे हैं तो एक बिंदु पर जाकर मिल रहा है। उस बिंदु को या तो उत्तल लेंस का दूसरा फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु को उत्तल लेंस का दूसरा फोकस, द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहां पर होता है। तो इधर साइड होता है। देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो एक बिंदु पर जाकर मिलेगा, उसे ही उत्तल लेंस का दूसरा फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अब आते हैं अवतल लेंस पर। ये हुआ अवतल लेंस। अगर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो आभासी रूप में अंदर आएगा और फिर से ऐसे बाहर चला जाएगा। अगर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो आभासी रूप में से अंदर आएगा और फिर से ऐसे बाहर चला जाएगा। तो इसे ही F1 कहते हैं। तो कह सकते हैं, अगर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश भेजें तो एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। उस बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का
प्रथम फोकस, प्रथम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस इधर साइड, अवतल लेंस का मुख्य फोकस इधर साइड। सिंपल। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, या उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। सुन लीजिए, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगा। उस बिंदु को ही उत्तल लेंस का दूसरा फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अब अवतल लेंस का समझिए, अगर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेज रहे हैं तो एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा। उस बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इतना समझ में आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पूरा गारंटी लेता हूं कि आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा, डाउट भी 1% नहीं बचेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। मुख्य फोकस हो गया, तो आज का परिभाषाएं पढ़ लिए, 3 चीजें 4 चीजें। मुख्य अक्ष, प्रकाशी केंद्र, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। एक और समझ लीजिए, फोकस दूरी का होता है। फोकस दूरी आप सभी को अब बताने वाले हैं। फोकस दूरी तो समझिए, यहां पर जो बिंदु होता है उसे कहते हैं ओ प्रकाशी केंद्र। यहां पर जो बिंदु होता है ओ, उसे कहते हैं प्रकाशी केंद्र। तो प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ध्यान समझिएगा। प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। लिख दे रहे हैं इस बात को। फोकस दूरी का होता है, फोकस दूरी का होता है वही लेंस के प्रकाशी केंद्र ओ, लेंस के ओ और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यह भी याद रखिएगा। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो खत्म हुआ, परिभाषा पढ़ लिए। मुख्य अक्ष, प्रकाशी केंद्र, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो इतना परिभाषा आप लोगों को खत्म हो गया। एक और बात बता देते हैं यहीं पर कि फोकस दूरी इसका इधर होगा, इसका इधर साइड होगा। ठीक है, ठीक है। एक और, द्वारक किसे कहेंगे, द्वारक। द्वारक भी देख लीजिए, द्वारक, द्वारक किसे कहेंगे, तो द्वारक देखिए, इसे, ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ, इसी को क्या कहते हैं, द्वारक का कहते हैं। ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, इसी को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। सिंपल। ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, इसी को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। फोकस दूरी हो गया, द्वारक हो गया। एक और बात यहीं पर बता देते हैं कि, और बताएं कि, अब सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए, इसके बाद इसको बढ़िया से साफ करके बता रहे हैं आप लोग को, क्या बताने वाले, सुनिए। चलिए, इस बात को बाद में बता देंगे। अब शुरू करते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं को। अब लेंस संबंधित परिभाषाएं तो हो गया। अब लेंस से किरण अरेख बनाने के नियम, लेंस के किरण अरेख बनाने के नियम वो समझ लीजिए। लेंस के किरण अरेख, किरण अरेख बनाने के नियम। अब क्या पढ़ने वाले हैं, लेंस के किरण अरेख बनाने के नियम, वो समझ लीजिए। पहला नियम, ये हुआ उत्तल लेंस, ये हुआ अवतल लेंस। बताए थे आप लोग को, वही सेम टू सेम। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो एक बिंदु पर जाकर मिलेगा। ये कह सकते हैं दूसरा फोकस पर जाकर मिलता है। अगर लेंस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो F2 पर जाकर मिलता है। पहला नियम यही है।
अगर इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो आभासी रूप में अंदर और फिर से ऐसे बाहर F1 पर F1 से जाता हुआ प्रतीत होता है। पहला नियम वही है, सेम टू सेम जो हम लोग जानते हैं कि अगर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो F2 पर जाएगा, अगर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो F1 से आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। तो पहला नियम सेम टू सेम वही है जो इससे पहले पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं दूसरा नियम पे। ये हुआ अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये हुआ उत्तल लेंस और ये हुआ अवतल लेंस, ये हुआ अवतल लेंस। अब सुनिए क्या होगा। अगर प्रकाश को देखिए, सुन लीजिए, यही बताने वाला था, सुन लीजिए। इधर F2 है तो इधर क्या होगा, F1। इधर F2 है तो इधर क्या होगा, F1, सिंपल। तो अगर F1 से प्रकाश भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगर F1 से प्रकाश भेजेंगे, अगर 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 F2 अगर F2 पर प्रकाश भेजेंगे, F2 पर आभासी रूप में अंदर, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, सिंपल। अगर F2 को प्रकाश भेजेंगे F2 पर तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यही दूसरा नियम होता है। अगर F1 पर प्रकाश भेजेंगे, उत्तल लेंस के F1 पर प्रकाश भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर, अगर अवतल लेंस के F2 पर प्रकाश भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर, सिंपल। ये दूसरा नियम है, आया होगा पहला नियम समझ में कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो F2 पर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे तो F1 से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर F1 से प्रकाश भेज दे तो उत्तल लेंस के F1 से प्रकाश भेज दे तो मुख्य अक्ष के समांतर, अगर अवतल लेंस के F2 पर प्रकाश भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये दूसरा नियम हो गया। तो अब अंतिम नियम, तीसरा नियम, अगर इसके प्रकाशिक केंद्र से ही प्रकाश भेज दिया जाए, ओ से ही, तो बताएं ही, ये जानते ही आप लोग, सीधे निकल जाएगा, सिंपल। अगर प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश भेज दिया जाएगा तो सीधे निकल जाता है। यही होता है तीसरा नियम। तो इस तरह तीनों नियम का हो गया, खत्म हो गया। आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, प्रतिबिंब बनाना आप लोग को सिखा रहे हैं, चलिए उस पर चलते हैं। लेकिन जो बात पीछे बताने वाले थे वो बता दे रहे हैं, अभी सुन लीजिए क्या बताने वाले थे आप लोग को। सुन लीजिए, ये हुआ उत्तल लेंस। तो अभी बताएं, F1 ये इधर, F2 इधर, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। F1 इधर, F2 इधर, आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रकाश भी भेजकर दिखा दिए हैं, इधर F1 होता है, इधर F2 होता है। अब समझिए, इसके बाद क्या आएगा, C1 आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद क्या आएगा, C2 आएगा कि नहीं आएगा? बताए थे वक्रता केंद्र, तो इसके बाद आता है, इसके बाद आता है C2। तो बात समझिए, जो C1 होता है इसकी ये दुगनी दूरी पर होता है, इसलिए इसे 2F1 कहते हैं। और जो C2 होता है इसे दुगनी दूरी पर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 2F2 कहते हैं। याद रखिएगा, यही बात बताने वाले थे आप लोग कि F1 से यह जो C1 होता है वो दुगनी दूरी पर होता है, इसलिए C1 का नाम क्या हो जाता है, 2F1। F2 से जो C2 होता है वो दुगनी दूरी पर होता है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, 2F2। अवतल लेंस भी सेम टू सेम यही होगा। अवतल लेंस के जो इधर होगा, बता दे रहे हैं, अवतल लेंस से देखिए, अवतल लेंस, अवतल लेंस बताए थे, यहाँ पर जो होगा F1, यहाँ पर हो जाएगा C1, तो इससे ये दुगनी दूरी पर, तो 2F1, यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा C2, तो इससे ये दुगनी दूरी पर, तो 2F2, सिंपल। जिस तरह उत्तल लेंस में हुआ F1 से दुगनी दूरी पर है C1, F1 से अभी दुगनी दूरी पर है तो 2F1, F2 से ये दुगनी दूरी पर है तो 2F2, तो इसका नाम यही का होगा, बदला हुआ दिखाई देगा आप लोग को। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रतिबिंब बनाना, आप लोगों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब बताते हैं कि उत्तल लेंस से कितना प्रतिबिंब बनेगा और अवतल लेंस से कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो सुन लीजिए, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब सबसे पहले, उत्तल लेंस लिख, एक बार समझा दे रहे हैं आप लोगों को कितना कितना प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ कहाँ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सुन लीजिए,
उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस से बनता है 6, जैसे अवतल दर्पण में बनता है 6, यहां पर उत्तल लेंस में बनता है 6। दर्पण में अवतल दर्पण में 6 बनता है और यहां पर उत्तल लेंस में बनता है 6। और अवतल लेंस में बनता है 2, वहां पर उत्तल दर्पण में 2 बनता है, यहां पर अवतल लेंस में 2 बनता है। उल्टा होता है, याद रखिएगा। वहां पर उत्तल दर्पण में बनता है 2, तो यहाँ पर अवतल लेंस में बनता है 2। वहां पर अवतल दर्पण में बनता है 6, तो यहाँ पर उत्तल लेंस में बनता है 6। सेम टू सेम वैसा ही चित्र बनेगा। जो सबसे पहला होगा, जो इसका पांचों चित्र होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेम टू सेम वैसा ही वास्तविक, उल्टा। और जो छवा चित्र होगा इसका आभासी, सीधा और बड़ा। इसका जो दोनों चित्र होगा सेम टू सेम उसी जैसा, आभासी, सीधा और छोटा। इसका जो पहला चित्र होगा बता दिए हैं, छोटा, दूसरा छोटा, सेम सेम वैसे ही करेगा, तीसरा बराबर, चौथा बड़ा, पांचवा बड़ा, हो गया। और ये पांचों कैसा रहेगा? वास्तविक उल्टा रहेगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उत्तल लेंस से भी 6 चित्र सेम सेम वैसे ही, छोटा छोटा बराबर, बड़ा बड़ा, आभासी, सीधा और बड़ा। अवतल लेंस से कितना चित्र? 2 चित्र। और दोनों कैसा बनता है? आभासी, सीधा एवं छोटा। तो इस तरह अवतल लेंस और उत्तल लेंस का हो गया, खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया मतलब ये चित्र, इतना ही चित्र बनेगा। आया होगा समझ में? उत्तल लेंस और अवतल लेंस से इतना ही चित्र बनने वाला है। अब इसी चित्र को एक एक करके देख लिया जाएगा। आप लोगों को दिमाग में बैठ गया होगा चित्र कहाँ कहाँ बनेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, ये भी समझा दे रहे हैं आप लोग को, कभी दिमाग से आप लोग को निकलेगा नहीं। सुन लीजिए, ये हुआ अवतल लेंस। सबसे पहले वस्तु को कहां पर रखेंगे, कितना दूर रख सकते हैं? बहुत दूर पर वस्तु को रखने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे। तो सबसे पहले वस्तु को कहां पर रखेंगे जानते हैं? अनंत पर। सिंपल। दूसरा, अनंत के पास सबसे पहले कहां आएगा? तो 2f1 आता है। f1, 2f1, f2 और 2f2, यही ना आता है? तो बिल्कुल आता है। तो सबसे पहले अनंत पर, अनंत से धीरे धीरे पास आएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? 2f1 मिलेगा। तो इसके बीच में कहीं पर रखकर चेक कर लेंगे। तो दूसरा चित्र कहां पर रखेंगे? 2f1 और अनंत के बीच में, अनंत के बीच में। तीसरा, अब एक बार 2f1 पर रखकर चेक कर देंगे तो 2f1 पर। चौथा, 2f1, अब 2f1 पर रख लिया, 2f1 और f1 के बीच में कहीं पर रखकर चेक कर लेंगे तो 2f1 और f1 के बीच में। जो पांचवा चित्र होगा वो होगा f1 पर। जो छवा चित्र होगा ये यहां पर O रहता है, तो f1 और O के बीच में। यह इतना ही 6 चित्र बनेगा। और इसी 6 चित्र के बारे में क्या कर लेना, पढ़ लेना, तब इसको आसानी से दिमाग में नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अनंत, अनंत और 2f1 के बीच में, 2f1 पर, 2f1 और f1 के बीच में, f1 पर, f1 और O के बीच में। तो ऐसे आप इसको दिमाग में नोट कर सकते हैं। बता भी दिए हैं, छोटा 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 बराबर, बड़ा बड़ा बड़ा, वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं? दिमाग में रख सकते हैं। इतना आसानी से रख पाएंगे। एक एक चित्र को भी आपको बताया जाएगा और ऐसे बताया जाएगा कि आप इसको भी दिमाग में क्या कर पाए, रख पाए। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चित्र भी समझ सकते हैं, कहाँ कहाँ चित्र भी बनेगा वो भी आसानी से समझ सकते हैं। देख लीजिए, सुन लीजिए, अनंत पे जब वस्तु को रखेंगे तो भाई सबसे पहले क्या मिलेगा? f2। सबसे दूर तो सबसे पहले f2। यहां पर रख रहे हैं इसके बीच में तो धीरे धीरे f2 और 2f2 के बीच में। 2f1 पर रख रहे हैं तो 2f2 पर, 2f2 और f1 के बीच में रख रहे हैं तो इधर अनंत और इसके बीच में। f1 पर रख रहे हैं तो अनंत पर, f1 और O के बीच में रख रहे हैं तो इसके पीछे। तो ऐसे ही 6 चित्र बन जाएगा और बहुत आसानी से आप लोग इसको दिमाग में रख पाएंगे। ऐसे में तो आप लोग को अब एक एक चित्र के बारे में बताने वाले हैं, तो ध्यान से एक एक चित्र के बारे में समझिएगा। समझिए चित्र को, अब एक एक बात को समझिए, एक एक चित्र को अब समझिए क्या हम कह रहे हैं। सुनिए,
बात समझिए, चित्र बनाने वाले हैं सबसे पहले उत्तल लेंस का, उसके बाद अवतल लेंस का। तो उत्तल लेंस का 6 चित्र, और 6 चित्र आप आसानी से दिमाग में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो समझिए 6 चित्र का। उत्तल लेंस का 6 चित्र समझिए, लिख लीजिए। उत्तल लेंस का किरण आरेख, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनाने का नियम, प्रतिबिंब बनाना का नियम समझते हैं। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनाने के नियम को समझते हैं। सबसे पहले वस्तु को कहां पर रखेंगे तो बता दिए हैं, अनंत पर। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ये हुआ उत्तल लेंस। और एक बात बता दे रहे हैं, आप लोग जब मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आप लोग को यहीं का हो जाएगा, चित्र भी बनाना आ जाएगा। तो साथ साथ बनाते रहिए, जैसे जैसे हम चित्र बना रहे हैं वैसे रोक रोक के वीडियो चित्र को बनाते रहिए। वीडियो रोक लीजिए और चित्र को बनाइए, वीडियो रोक लीजिए और चित्र को बनाइए। जब आप ऐसे चित्र को बनाएंगे तो आपको बिल्कुल चित्र समझ में आएगा। तो बनाते रहिए, आप मेरे साथ साथ बस क्या करते रहिए, चलते रहिए। सुनिए, लाइन, ये उत्तल लेंस, ठीक है। पहला चित्र अनंत पर। तो ये बताइए आप सभी, ये चित्र जब अनंत पर है तो दिखाई देगा, ठीक से वस्तु दिखाई नहीं देगी, बहुत दूर है, इतनी चुकी वस्तु, दम छोटा वस्तु, दम इतनी चुकी वस्तु दिखाई देगा, दिखाई देगा वस्तु, नहीं दिखाई देगा। जब वस्तु दिखाई नहीं देगा तो वस्तु का दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बस क्या दिखाई देगा, आता हुआ प्रकाश दिखाई देगा। देखिए प्रकाश आया, प्रकाश आया, और दोनों प्रकाश यहीं पर मिल गया, F2 पर। तो यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कहां पर बना, F2 पर। कैसा बना तो आप लोग बता दिए हैं, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा, छोटा। छोटा भी कैसा छोटा, तो बिंदु आकार का। तो देख लीजिए प्रतिबिंब आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, और प्रतिबिंब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। देख लीजिए। दूसरा चलते हैं, दूसरा कैसे बनेगा। अब वस्तु को अनंत पर रख दिए, तो अनंत और कहां पर रखेंगे, उसके बाद अनंत और 2F1 के बीच में, 2F1 के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रखा गया वस्तु को, तब कैसा चित्र बनेगा, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो देखते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और 2F1 के बीच में, कहीं सबसे पहले इधर 2F1 मिलेगा तो उसके बीच में कहीं पर रखेंगे। देखिए अब आप लोग को वस्तु दिखाई देगा, अब आप लोग को वस्तु दिखाई देगा। ये मान लीजिए वस्तु F2, 2F2, मान लीजिए और वस्तु दूर कर दे रहा है, ये हुआ वस्तु यहाँ पे 2F2 और अनंत के बीच में ये वस्तु रख दी। प्रकाश पहले भेजेंगे मुख अक्ष के समांतर, बताएं F2 से होकर जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रकाश भेजेंगे प्रकाशिक केंद्र से, देखिए O से, ये O है, प्रकाशिक केंद्र है, यहां से जहां पर प्रतिबिंब मिलेगा वहीं पर चित्र बनेगा, यहाँ पे मिलेगा। फिर से एक बार बना दे रहे हैं आप लोग को, चित्र बना दे रहे हैं, देखिए ये F2 पर, और ऐसे सीधे गया है, ये ऐसे सीधे गएगा है, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा ये AB का प्रतिबिंब, B डैश और A डैश। आ रहा हो समझ में आप लोग को, क्या बोल रहे हैं कि वस्तु यहां पर रखे हैं,
प्रतिबिंब यहां पर बना है, वास्तविक उल्टा और छोटा, F2 और 2F2 के बीच में बना है। पहला प्रकाश की F2 से, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से भेज दिए हैं, दोनों यहीं पर मिला है, और जहां पर मिला है वहीं पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। अब आगे चलते हैं, प्रतिबिंब के बारे में लिख लेंगे कि प्रतिबिंब कहां बना है। प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अब आगे चलते हैं तीसरा। तीसरा 2F1 पर, जब वस्तु कहां पर रखेंगे, 2F1 पर हो, बताए ही थे। उसके बाद वस्तु 2F1 और अनंत के बीच में हो गया। अब तीसरा वो नंबर कहां पर रखना है, 2F1 पर वस्तु को ही रख देना है, 2F1 पर वस्तु को रखेंगे। ये हुआ F1, ये हुआ 2F1, यहीं पर वस्तु रख दी, ए और बी। प्रकाशीय केंद्र पहला मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा प्रकाश, तो एक बिंदु से होकर जाएगा F2 से। दूसरा प्रकाशीय केंद्र ऐसे मिलाना है, ऐसे भेजना है, ऐसे भेजना है कि F2 पर ही मिलेगी, B डैश और A डैश यहीं पर मिले। यही क्या है, 2F2 है। आया होगा समझ में। प्रतिबिंब कहां बन गया, 2F2 का समान आकार का। प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है 2F2 पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का, समान आकार का। समझ में। ये हुआ तीसरा चित्र के बारे में, एकदम सिंपल है। वस्तु रख दिए, प्रकाशी ऐसे गया, मुख्य समांतर ऐसे गया, जहां दोनों पर मिला है वहीं पर क्या बन गया है, प्रतिबिंब बन गया है। और प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वास्तविक उल्टा और समान आकार का बना हुआ। तो आप लोग को समझ में आया होगा ये तीसरा नंबर चित्र को। 3 खत्म कर दिए और 3 बाकी है, उसको भी देख लीजिए। टू F1 और F1 के बीच में रखेंगे। अब कहां पर रखना है, जब वस्तु कहां पर हो, 2F1 और F1 के बीच में वस्तु हो, 2F1 और F1 के बीच में वस्तु को रखेंगे, बताए थे। ये मान लीजिए 2F1 और ये मान लीजिए F1, इसके बीच में यहां पर वस्तु रख दी, A B, सेम टू सेम वही। देखिए पहला प्रकाश किरण यहां से जाएगा, देखिए पहला प्रकाश इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो एक बिंदु से होकर जाएगा। दूसरा प्रकाश को ऐसे भेजना है, ये F2 है, कि इधर कहीं पर मिले, दूर 2F2 के बाद में कहीं पर मिले, अनंत और 2F2 के बीच में कहीं पर मिले। देखिए इसे भेजिए और दूरा पे मिलेगा, दूरा देखिए यहां पर मिला, ये 2F2 मान लीजिए यहां पर, तो इसके बाद हम मिलाए यहां पर लाइए, देख लीजिए B डैश और ये A डैश, ये हुआ। तो देख सकते हैं प्रतिबिंब कहां बना, उतना दूर और बड़ा बना है, तो इस बात को लिख देना है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत और 2F2 के बीच में वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। आया होगा समझ में आप लोग को, बहुत आसानी से आप लोग चित्र बना लेंगे। बस मेरे साथ साथ चित्र को क्या करिए, बनाते चलिए। दम प्रकाश भेजे हैं, पहला देख लीजिए यहाँ पर वस्तु है, प्रकाश दम भेजो और दूर आप मिलाइएगा। अब कोई लड़की यहाँ पर मिला देता है, कोई यहाँ मत मिलाइएगा, यहाँ पर मत मिलाइएगा। दूरा मिलाने की, जितना दूर मिलाएंगे उतना बड़ा वस्तु बनेगा, कहीं हमको बनाना है प्रतिबिंब बड़ा, इसलिए जितना हो सके उतना दूर मिलाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, और वस्तु को जितना हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश कीजिए, ना कि वस्तु इतना बड़ा रख दिए, ऐसा नहीं, वस्तु छोटा करिए। अब प्रतिबिंब को क्या कीजिए, बड़ा कीजिए, सिंपल तो है। पहला मुख्य समांतर F2 पर, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से तिरछे और दूर मिलेगा, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर O से गया है, इस तरह हुआ, ये चौथा भी खत्म। अब चलते हैं पांचवा पर। पांचवा, जब वस्तु
F1 पर हो, मतलब फोकसे पर, प्रथम फोकसे पर रख दिया गया है वस्तु को, वस्तु को प्रथम फोकस पर रख दिया गया है। मान लीजिए यही प्रथम फोकस है F1 पर, यहाँ मान लीजिए 2F1, यहाँ पर वस्तु F1 पे, इस बार F1 यहीं पर वस्तु को रख दिया गया है। देखिए क्या हो। अब आप लोग को प्रतिबिंब मिलाना नहीं है कहीं पर, एगो फोकस से भेज दीजिए और एगो ऐसा भेजिए कि मिले ही ना, कहीं पर मिले ही ना। तो जब ये कहीं पर नहीं मिल रहा है मतलब ये बहुत दूरी पर मिल रहा है। कहां पर? अनंत पर। तो जब कोई वस्तु अनंत पर हो, बहुत दूरी पर हो, तो वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब भी दिखाई हम लोग को नहीं दे रहा है, तो यही बात को लिख देना है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। कैसा बनता है हम लोग जानते हैं, वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह ये पांचवा चित्र भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अंतिम चित्र, छठवां चित्र, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, छठवां नंबर चित्र। जब वस्तु F1 और O के बीच में हो, O के बीच में हो, मतलब आपको प्रकाशीय केंद्र और O के बीच में वस्तु को रख देना है। देखिए ये हुआ लेंस, ये हुआ F1 और ये हुआ O। इसके बीच में वस्तु को रख दीजिए। मान लीजिए ऐसे वस्तु, यहां पर वस्तु है, ऐसे रख दी, ठीक है, वस्तु रख दी। ए बी, प्रकाशीय केंद्र से जाएगा F2 से, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य समांतर हुआ F2 से, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा सीधे, और सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहां से आभासी रूप में ऐसे लाना है और यहां से ऐसे लाना है, दोनों किरण को यहीं पर मिलाना है। यहीं पर आप लोग का प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? लेंस के पीछे बनता है, या कह सकते हैं कि वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। छठवां चित्र भी एकदम आसान है, वही सही से पहला भेज दिए F2 से, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से मिलाइए, कहीं पर नहीं, दोनों प्रकाश को आभासी रूप में अंदर लाइए, यहीं पर मिला दीजिए, यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश और बी डैश, सीधा बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, और वस्तु की ओर ही बनेगा। तो इस तरह ये छठवां चित्र है। उत्तल लेंस के छह चित्र का हो गए, खत्म हो गए। अब अवतल लेंस के 2 चित्र की बारी है, देख लीजिए वो भी। अब अवतल लेंस के 2 चित्र की बारी है, देख लीजिए। उत्तल लेंस खत्म हो गया, अब अवतल लेंस की बारी है। अवतल लेंस 2 चित्र बनेगा, दोनों कैसा रहेगा? आभासी, सीधा और छोटा। पहला जानते ही हैं, अनंत पर रखेंगे। दूसरा अनंत और पी के बीच में कहीं पर रखकर चेक कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। अनंत और ओ के बीच में कहीं पर रखकर चेक कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस का दोनों चित्र। पहला चित्र जानते हैं, वस्तु अनंत पर तो दिखाई नहीं देगा, बस क्या दिखाई देगा? किरणें आता हुआ दिखाई देगा। एक सीधा अंदर, सीधा और ऐसे यहां पर अंदर F1, और फिर ऐसे ऐसे बाहर। दूसरा किरण आभासी, ऐसे बाहर, और फिर से यहां पर ऐसे अंदर। तो दोनों किरण जहां पर मिला है वहीं पर प्रतिबिंब बना है। वस्तु तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वस्तु अनंत पर है, प्रकाश आता हुआ बस दिखाई दे रहा है, और दोनों प्रकाश जहां पर मिला है वहीं पर क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या बन गया है? प्रतिबिंब बन गया है F1 पर, इसलिए प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है प्रतिबिंब भी। प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी, सीधा एवं छोटा बना है। तो आप लोग को याद हो रहा होगा सब कुछ। पहला चित्र हो गया। अब दूसरा चित्र भी देख लेते हैं, इसका 2 चित्र में है, लिख दे रहे हैं। जब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, पहला चित्र है। दूसरा चित्र, दूसरा चित्र देख लीजिए। इस बार वस्तु दिखाई आप लोग को देगा, कहा है कि अनंत और ओ के बीच में कहीं पर वस्तु है। अनंत तथा ओ के बीच में, ओ के बीच में हो वस्तु।
वस्तु कहाँ हो, अनंत और तथा ओ के बीच में हो। अनंत और ओ के बीच में मान लीजिए वस्तु यहां पर, ये वस्तु ये है ए और बी। ठीक है, पहला प्रकाश को भेजिए मुखस के समांतर आभासी रूम में, आभासी रूम में अंदर और फिर से ऐसे बाहर। दूसरा प्रकाश भेज दीजिए प्रकाशिक केंद्र पर ओ, तो ये जहां पर मिला है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर ए डैश और बी डैश। तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब कहां पर बना है, तो ओ और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना है, और वस्तु भी कहां पर रखा है, ओ और अनंत के बीच में वस्तु को भी क्या किया गया है, रखा गया है। और प्रतिबिंब भी इधर साइड बना है, जहां वस्तु है वहीं पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरह ये दूसरा चित्र भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये उत्तल लेंस का भी पढ़ा दिए, अवतल लेंस का भी पढ़ा दिए। अब बारी है लेंस सूत्र की। अब चलते हैं लेंस सूत्र पर। लेकिन आप लोग चिन्ह प्रपाटी जानते होंगे, जो दर्पण का चिन्ह प्रपाटी है सेम टू सेम वही लेंस का चिन्ह प्रपाटी है। जो दर्पण लेंस का चिन्ह प्रपाटी नहीं देखा वो जो दर्पण में जाकर देख सकता है, सेम टू सेम वही है। देखिए हमेशा वस्तु कहाँ रखते हैं, लेंस बीच में रहेगा, हमेशा वस्तु को इधर साइड रखेंगे। वस्तु को हमेशा कहां से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां प्लस में, विपरीत में नापेंगे तो माइनस में, ऊपर की ओर नापेंगे तो प्लस में, नीचे नापेंगे तो माइनस में। दर्पण में आप लोग को पढ़ा दिया गया। बस एक बात को याद रखना है, वहां पर ध्रुव से नाप रहे थे दूरियां, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे, और कुछ नहीं याद रखना है, बाकी सब वही होगा। इस तरह नापेंगे तो प्लस में, इधर से नापेंगे तो माइनस में, ऊपर नापेंगे तो प्लस में, नीचे नापेंगे तो माइनस में। हमेशा वस्तु को कहाँ रखेंगे, इधर साइड रखेंगे। तो सेम टू सेम वही चिन्ह प्रपाटी है जो दर्पण का चिन्ह प्रपाटी है, जाकर उसको देख सकते हैं, यहाँ पर रिवाइज करवाई दिए। अब चलते हैं लेंस सूत्र पर। लेंस सूत्र सुनिए, लेंस सूत्र। तो अगर दर्पण सूत्र पूछा जाता है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन लेंस सूत्र पूछा जाए तो 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u होता है, माइनस लग जाता है लेंस सूत्र में। दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, बस अंतर इसी बात का रहता है। f जानते ही हैं, फोकस दूरी। u जानते ही हैं, वस्तु की दूरी। और हमेशा किस में रहता है, माइनस में। भी जानते ही हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अगर फोकस दूरी उत्तल लेंस की बात की जाए, उत्तल लेंस का फोकस दूरी किसका बात किया जाए, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। तो ये बताइए उत्तल लेंस का फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो बताए हैं इधर बनता है f2, f2 और o के बीच की दूरी को कहते हैं, f2 और o के बीच की दूरी को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, इधर साइड है फोकस दूरी, इधर साइड है। तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, आपतित किरण की दिशा में प्लस में, याद रखिएगा। फोकस दूरी जो उत्तल लेंस का होता है हमेशा प्लस में होता है, और फोकस दूरी जो अवतल लेंस का होता है वो हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा प्लस में और अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा माइनस में, और वस्तु की दूरी यू हमेशा माइनस में। क्या कि जानते हैं फोकस दूरी उत्तल लेंस का उधर आपतित किरण की दिशा में प्लस में, अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर विपरीत दिशा में माइनस में। तो ये लेंस का सूत्र भी ये भी खत्म हो गया। अब चलते हैं आवर्धन पर। आवर्धन, आवर्धन को याद रखिएगा, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। बताए हैं वही आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ। प्रतिबिंब की लंबाई आई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई।
दोनों के अनुपात को क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई जब दोनों को भाग देंगे तो उसी एम को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आप लोग को आवर्धन समझ में आ गया होगा। आवर्धन का एक और सूत्र होता है, याद रखिएगा, एम बराबर आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। यही लेंस में माइनस लग जाता है, दर्पण में माइनस लग जाता है और लेंस में क्या लगा है, प्लस लगा है, बस यही होगा। एम बराबर आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। तो इस तरह आवर्धन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अंतिम हेडिंग, लेंस खत्म हो जाएगा। अंतिम हेडिंग, लेंस की क्षमता। इसके साथ ही लेंस खत्म हो जाएगा, बता दे रहे हैं। लेंस की क्षमता अंतिम हेडिंग, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। लेंस की क्षमता होता क्या है, देखो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, जो भी लेंस होता है वो दोनों प्रकाश किरणों को मोड़ता है। तो प्रकाश किरणों को मोड़ना ही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। जो जितना प्रकाश किरणों को मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी, सिंपल है। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ना ही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से। उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, मुख्य अक्ष की ओर। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर मोड़ता है, मुख्य अक्ष से दूर मोड़ता है, दूर मोड़ता है। और समझ में क्या कह रहे हैं, उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, और अवतल लेंस जो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से कहां मोड़ता है, दूर मोड़ता है। दिखा भी सकते हैं कैसे। लेंस की क्षमता समझ में आया होगा, क्या होता है, सिंपल। प्रकाश किरणों को मोड़ना ही लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित किया जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, अवतल लेंस से दूर मोड़ता है। देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस चित्र जब बनाया था आप लोग को, देखिए ये पहला किरण यहां से, फिर यहीं से, फिर यहीं से, फिर यहीं से। देखिए प्रकाश किरण ये कहीं तरफ मोड़ दिया कि नहीं इसको, देखिए प्रकाश किरण की कहीं तरफ मोड़ रहा है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ रहा है, मुख्य अक्ष की ओर। और अवतल लेंस का देखिए ऐसे, प्रकाश किरण आभासी रूप में अंदर, फिर से ऐसे बाहर। प्रकाश किरणों को भेजे आभासी रूप में अंदर और फिर से ऐसे बाहर। प्रकाश किरणों को भेजे आभासी रूप में अंदर और फिर से ऐसे बाहर। प्रकाश किरणों को भेजे आभासी रूप में अंदर, फिर से ऐसे बाहर। तो देखिए ये दूर मोड़ा है, ये मुख्य अक्ष यहाँ पर, इसलिए ये दूर मोड़ दिया। यही बात कर रहे हैं कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को पास लियाकर मोड़ता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को दूर मोड़ता है, दूर। यही है उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता। क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं। क्षमता का मात्रक क्या होता है, मात्रक याद रखिएगा, डायोप्टर। डायोप्टर क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। और एक बात, डायोप्टर हो गया, पी का दो सूत्र होता है। अगर आपको मीटर में हो तो 1/f मीटर, अगर फोकस दूरी मीटर में हो तो 1/f लगाएंगे, लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100/f लगाएंगे, सिंपल। फोकस दूरी अगर मीटर में हो तो 1/f लगाएंगे, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो p बराबर क्या लगाएंगे, 100/f लगाएंगे। तो इस तरह लेंस की क्षमता खत्म हुआ और पूरा प्रकाश चैप्टर भी खत्म हो गया। एक एक वीडियो को डाल दिया गया है यूट्यूब पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं बढ़िया तरीका से समझाकर। पूरा यूट्यूब की दुनिया में ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, तो जाकर देखिए और जितना से ज्यादा हो सके कमेंट में बता दीजिए कैसा आपको वीडियो लगा और क्या सुधार की जरूरत है। जय हिंद।